हैं खबर आप तक। प्राचीन काल में 3 से 4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी, आज भी है, परंतु उनकी संख्या बस नाम मात्र है। वर्तमान में संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवार ने ले लिया है। बढ़ते एकल परिवारों ने हमारे समाज का स्वरूप ही बदल दिया। आजकल के बच्चों को वो संस्कार और अनुशासन नहीं मिल रहा है जो उन्हें संयुक्त परिवारों से विरासत में मिलती थी, और इसी का परिणाम है समाज में परिवारों का टूटना, घरेलू हिंसा, असुरक्षा की भावना, आत्महत्या, बलात्कार, अपहरण आदि सामाजिक समस्याओं ने अपना पांव पसार लिया है। सबसे बड़ी चिंतनीय स्थिति तो हमारे बुजुर्गों की हो गई है। हालांकि बढ़ते एकल परिवारों का मूल कारण संयुक्त परिवारों की बंदिशें, रूढ़ियां और परंपराएं ही जिम्मेदार हैं। बस अभी भी लोगों में अपनी सोच को जमाने के हिसाब से ढालने की जरूरत है। खबर आप तक की टीम ने इस मामले को कई लोगों से उनके विचार साझा किए। सब लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आइए सुनाते हैं। एक दौर बीता है संयुक्त परिवारों का, हम सब ने देखा है जब सब परिवार संयुक्त रूप से रहा करते थे, लेकिन अब समाज में एकल परिवारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी चिंता को लेकर आज हम मौजूद हैं शहर के विवेकानंद पार्क में और बात करेंगे यहाँ मौजूद लोगों से। जय श्री राम, जय भवानी। आपका स्वागत है, आप आए और इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक दौर आपने भी देखा होगा संयुक्त परिवारों का था, पर आज के परिवेश में एकल परिवारों की संख्या ज्यादा हो गई है, तो समाज में उसका क्या असर पड़ रहा है? अब ऐसा है कि पहले जो हम लोगों ने दौर देखे हैं, हमको अच्छे से याद है 67, 68 से लेकर के और 80-90 तक के जो परिवार थे, संयुक्त परिवार रहा करते थे। इतना प्यार होता था, एक घर में 40 से 50 सदस्य भी रहते थे, एक साथ खाना बनना, एक साथ पानी के कुएं से भरना, और उसके पहले आदमी जानवरों को पानी, जो गाय भैंस थे उनकी पूरी व्यवस्था हुआ करती थी, और कितना सुंदर लगता था वो दृश्य उस समय। और सब पूरा परिवार, गांव का पूरा जो काम है वो सब पूरे गांव के अंदर ही हो जाता था। ना कोई फ्री का राशन, ना कोई कुछ। अपन लोग के जहाँ वहाँ से जो खेती हुआ करती थी, राहे से पहले उनको निकाला जाता था, उसके बाद ही फिर अपने घर में आया था, उसमें सबका काम चलता था। वो दिन दौर देखे हैं। उसके बाद फिर परिवार टूटने लगे, 10, 20, 25 की संख्या से 10, 5 में आए हैं, माँ बाप, भाई बहन। फिर ये दौर आया 90 के बाद। तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि अपन थोड़े थोड़े चीज़ों में, जैसे पहले भारत जो था, पहले अपना कहाँ कांधार है, पाकिस्तान, और तो हो ही गया समाज, रिटर्न हो गया। जिस तरीके से हम पूरे भारत का राज था, उठा के देखा जाए, उसी तरीके से आजकल ये जो छोटा, ये बहुत कहना चाहिए कि हम लोगों के लिए बहुत खतरनाक स्थिति को लाएगा। हम अभी भी यह अपेक्षा करते हैं परिवारों से, उनके बुजुर्गों से, उनके माता पिता एवं आजकल के नवयुवक बच्चों से कि अकेलापन जो है ना, अकेला जीना बंद करें और आगे आकर के फिर संयुक्त परिवार में। काहे से ये जो समस्या आ रही हैं, इसमें डिप्रेशन में बच्चे जाते हैं, उनको कोई समझाने वाला नहीं रहता है, आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, उसका नतीजा ऐसा होता है कि वो उसमें रहेंगे, अपने शादियां होगी और उसके बाद रिलेशनशिप में रहते हैं। इसके बाद रिश्ते जब आने को हुआ, जब शादी होने को टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाता है, लोग कोर्ट कचहरी चक्कर लगाते हैं। इसलिए हमारा ये अनुरोध है आज की आने वाली पीढ़ी से, नवयुवक मंडल से, बच्चों से, बच्चियों से, कि सब कोई कम से कम ऐसा माहौल बनाए कि सब एकल परिवार रहे, एकल से जाकर के संयुक्त परिवार हो, पुनः संयुक्त परिवार आए, तब हमारा भारत आगे की ओर विकसित भारत कहलाएगा, और हमारा सोने के चिड़िया भारत जैसे था पहले, उस तरह से फिर होगा। जय हिंद, जय भारत। मैम, आपने भी देखा होगा पहले संयुक्त परिवारों का जो एक पूरा गांव ही परिवार हुआ करता था, तो आज के परिवेश में और पहले में क्या अंतर आपको दिखाई देता है? आज के परिवेश में भाई साहब ये अंतर दिख रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, वो अपने बच्चों को एक कुंठित बच्चा बना रही हैं। ना तो उन्हें दादी का प्यार मिल रहा है, ना बब्बा का, ना नानी का, ना नाना का, ना मौसी का, और सारे के सारे रिश्ते विलुप्त होते जा रहे हैं। बस अब कहाँ पति पत्नी तक सीमित है, उसमें भी वो टेंशन में रहते हैं, आपस में ही झगड़ते हैं, और 2 साल नहीं बीतता शादी को डिवोर्स हो जाता है। तो ये कुरीतियाँ अगर छोड़ के अपने पुराने परिवेश में लौट जाएं, तो चहकता हुआ परिवार, चहकता हुआ भारत हमारा फिर से वापस लौट आएगा। जय हिंद। चुनौतियाँ सामने आती हैं, अगर संयुक्त रूप से परिवार है तो उसको संभाल लेते थे। हाँ, सारे परिवार मिलके, कोई भी किसी भी प्रकार की कठिनाई आई, आपस में कोई झगड़ गए या कोई दुख या सुख मिला परिवार के अंदर, तो हर परिवार सब इकट्ठा हो जाते थे और उस समस्या का सॉल्व कर लेते थे तुरंत। अब पूरा गांव मिलके
सहयोग करता था। एक ही पंच होता था, एक ही मत होती थी। तो वो अगर फिर से आ जाए अपने भारत में तो खुशहाली आ जाए फिर से। बच्चों को सही संस्कार देना चाहिए, बच्चों को वो संस्कार देना चाहिए जो हम लोग कर चुके हैं। बड़ों का आदर करना और बड़ों का आशीर्वाद। जैसे देखिए, कहते हैं कि 40 साल 35 साल में लड़कियों की शादी करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि जब पेड़ छोटा रहता है या बच्चे छोटे रहते हैं या हम कम उम्र के रहेंगे तो आप जिस तरह ढालेंगे तो हम ढल जाएंगे। और जब हम ज़्यादा उम्र के रहेंगे, जैसे पेड़ ज़्यादा हो जाएगा तो वो उसी जगह रहेगा, वो ढलने वाला नहीं है। इसलिए आज की पीढ़ी में जो लोग 35 साल 40 साल 36 साल में शादी कर रहे हैं, उनकी लड़कियां ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि वो ढल ही नहीं पा रही है, क्योंकि वो उम्र से ज़्यादा हो गई। हाँ, इसका हाँ, क्योंकि आप ये देखे होंगे कि छोटा पेड़, जैसे मैं 18 साल की हूँ तो मुझे मेरे सीनियर जैसे ढालेंगे मैं वैसे ढलूंगी। जब मैं 40 साल की होंगी तो मैं खुद अपने को अनुभवी समझने लगूंगी, मैं कैसे ढलूंगी। इसलिए आज के लड़कियाँ बहू बनती हैं जब, तो ससुराल में क्यों नहीं सक्सेस होती, क्योंकि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो जाती है, खुद सीनियर रहती हैं, है ना, सीनियर रहती, होशियार समझती हैं, बड़ों को बड़ों समझती नहीं हैं। और पहले लोग कम उम्र में सही समय पर शादी करते थे, वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करती थी। और जिस घर में अपने बड़ों को सम्मान नहीं करते, अपने बड़ों को आदर नहीं करते, ऐसे लोग से हम नफरत करते हैं। क्योंकि हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सियानों को सेवा करना चाहिए। आप जैसे ढंग से जियो, खूब फ्रैंक रहो, खूब स्मार्ट रहो, खूब अच्छे रहो, लेकिन इंसानियत मत भूलो। आप ये हमेशा समझो कि हम एक इंसान हैं और इंसानियत हमेशा रहना चाहिए। और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा ख़त्म हो रही इंसानियत। हम सब फ्रैंकता में मतलब विदेशी बन गए, मॉडल के दिखावे की दुनिया में हम ओरिजिनलिटी दुनिया भूल गए। हमारा ये कहना है कि शर्माते हैं, है ना, संस्कार से भटक रहे हैं। और ये सिर्फ माँ की कमी है। माँ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं माँ की कमी कैसे हो सकती है। माँ की कमी है पूरी, बाप का नहीं, माँ का। क्योंकि पूरा टाइम माँ देती है अपने बच्चों का, बाप तो रहता नहीं, वो तो कमाता है और लाता है, और माँ ही सही रास्ता दिखाए। तो माँ की कमी बताते हैं। माँ पुत्र मोह में अंधी होती है, उसको अपने बच्चे के गलत चीज़ कभी नहीं दिखता। पड़ोसी का गलत दिख जाएगा लेकिन बच्चों को नहीं दिखेगा। और वही बाद में वही माँ उसी बच्चे से कष्ट पाती है। काश उस समय उस बच्चे को उस गलत रास्ते से रोकती कि ये बेटा गलत है, तो शायद वही माँ सुखी होती। कहीं ना कहीं हम लोग के संस्कार में गलतियाँ रहती हैं, इसलिए हमारे बच्चे भटक जाते हैं और इस चीज़ को हम लोग को मानना पड़ेगा। आपका नाम सर? अजय पांडे। आपने भी बचपन में देखा होगा संयुक्त परिवार, और आज समाज में लोग एकल परिवार की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो आपको क्या उसमें अंतर समझ में आता है? क्या शक्ति होती है संयुक्त परिवार की और क्या चुनौतियाँ हैं एकल परिवार की? संयुक्त परिवार में क्या होता है सर कि संयुक्त परिवार में हम लोग जब रहते हैं तो उसमें कोई भी अगर दुख दर्द हुआ तो सब लोग मदद करने के लिए आते हैं। एकल परिवार में रहें, वर्तमान में जो चल रहा है, लोग बाग ऐसा कर रहे हैं, उसमें क्या चुनौतियां आती हैं कि हम परदेश चले गए कमाने के लिए, क्योंकि घर में रहने से तो हमारा गुजारा होगा नहीं, खेती में हमको कुछ मिल नहीं रहा है। इसके लिए सर अगर परदेश चले गए तो कौन देखेगा, और रहेंगे जो हमको पैदा किए हैं, हम उनसे अलग हो रहे हैं सर। इसके लिए मैं संयुक्त परिवार को ज़्यादा अहमियत दूंगा, और जो अकेले रहते हैं उनको बिल्कुल अहमियत नहीं दूंगा। क्योंकि अगर हम 2 रुपए कमाने लगते हैं तो रीवा में आके रूम लेके बीवी को इधर रख देते हैं, बच्चों को इधर रख देते हैं, हम कहीं दिल्ली मुंबई इधर कमा रहे हैं, और इसके बाद माँ बाप उधर अकेले बेचारे मर रहे हैं। तो जब वो हमको पाल पोस के बड़ा किए, क्योंकि हम तो डायरेक्ट बड़े पैदा नहीं हो गए हैं, हम भी कल छोटे थे, उन्होंने ही हमको मतलब शिक्षा दिया, पाल पोस के मतलब बड़ा किया। आज हम उनको छोड़ के और फिर बीवी को लेके इधर आ गए। तो सर मैं यही सब लोगों को बोलना चाहूँगा कि संयुक्त परिवार में रहिए और अपने माँ बाप के साथ में रहिए, अपने परिवार के साथ में रहिए, क्योंकि आजकल ना जहाँ वो हमारे सुख हमें पाल पोस के बड़ा किए हैं, तो आज हम किस लिए किए, इसीलिए ना हमारे सहारा बनेंगे बेटे और बहू। आज हम अपने बहू बेटा को भेज दिए परदेश। आप लोग देख रहे होंगे बच्चों को लेके हम लोग इधर आए, कल हम भी बच्चे थे तो माँ बाप भी हमको कहाँ कहाँ लेके गए, कंधे में लाद के लेके गए, और हम 2 रुपए कमाने लगे तो माँ बाप को भूल जाएं। संयुक्त परिवार बहुत जरूरी है सर, मैं तो यही बोलूँगा
कि एक साथ रहें, चाहे 2 भाई हों, चाहे 3 भाई हों, चाहे 1 भाई हों, माँ बाप के साथ में रहे। हम कहते हैं प्रदेश में भी कमाओ, बीच बीच में आ जाओ, होके रहेंगे आप वहाँ भी। बेफिक्र होकर रहेंगे। अगर रीवा में मान लीजिए मैं रीवा में रूम लेता हूँ तो मेरे को टेंशन एक बना रहेगा, मन में एक टेंशन बना रहेगा, कैसा है, कौन है, अगल बगल कोई हमारा है सर। इधर एक बिल्डिंग में रहने वाले कितने लोग रहते हैं, लेकिन कोई किसको जानता नहीं। तो घर में रहेंगे, हमारा परिवार है। हमारे गांव में कई प्रकार की जातियां रहती हैं, लेकिन सब अपने हैं, संगठित होके सब रहते हैं। सब संगठित होकर रहते हैं। एक नेता लोग आके ना जात पात के पीछे लड़ाते हैं, लेकिन हम सब लोग मिल के रहते हैं। कुछ भी दिक्कत अगर एक दूसरे को पड़ती है तो हम सब लोग सामना करते हैं, इकट्ठा होकर करते हैं। रात को कोई घर में चोर आए तो पूरा गांव आता है, आग लग गया तो पूरा गांव आता है। इसमें ये नहीं देखता है कि हम किस जात के हैं कि किस पंथ के हैं।